आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जुलाई 2025, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, भारत की आयुष प्रणाली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। WHO की रिपोर्ट में भी विशेष स्थान मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, विशेष रूप से आयुष प्रणालियों के साथ AI में भारत के अग्रणी प्रयासों को मान्यता दी है। इस रिपोर्ट में भारत के आयुर्वेद सिद्ध यूनानी सेवा रिकबा वगैरह को नवाचारों में शामिल किया गया है। और HTFC की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में उपभोक्ता आधारित क्षेत्रों का विकास मिला जुला रहने का अनुमान है। HTFC सिक्योरिटीज ने यह दावा किया है। चलिए खबर देखिए। पाकिस्तान और रूस ने स्टील मिल्स परियोजना बहाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में भारत के फार्मा सेक्टर की आय बढ़ेगी, लेकिन एबिटा मार्जिन में गिरावट की आशंका है, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। चारधाम के जैसे ही उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों पर भी अब यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जल्द ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यह नई योजना, नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। इससे राज्य में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के सोनापुर में यह भारत का पहला एक्वा पार्क उद्घाटन किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब मेक्सिको और EU यानी यूरोपियन यूनियन पर भी अपना गुस्सा निकाला। 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। बोले कि 1 अगस्त से ही यह लागू होगा। और यह टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर इन देशों ने जवाबी कार्यवाही की तो और भी ज्यादा टैक्स लगाने की धमकी दी। और वहीं म्यांमार देश ने तो ट्रंप के 40% टैरिफ लगाने पर खुशी भी जताई। यहाँ के सैन्य नेता बोले कि ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ट्रंप के लीडरशिप की भी तारीफ की है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि विमानन उद्योग को FY26 में यानी वित्त वर्ष 2026 में 30 अरब के घाटे की संभावना। पूर्व मंत्री बोले कि संविधान में नहीं बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव काफी जरूरी है। चलिए खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। और इस दरमियान PM मोदी ने कहा कि देश के युवा बनेंगे विकसित भारत के सिपाही। 16वां रोजगार मेले का आयोजन हुआ बीते दिन और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 51,000 जॉब लेटर्स बांटे और कहा कि युवाओं का कौशल ही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अब तक इन 16 रोजगार मेलों में 9.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ। और भारत की सांस्कृतिक विरासत की इस उपलब्धि पर PM मोदी बोले कि हर भारतीय गद हुआ। इसके अलावा भी इस लिस्ट में मराठा काल के 12 किले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए हैं। लिस्ट में सिंधु और शिवनेरी जैसे दुर्ग भी शामिल हैं। रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ था। मराठा काल के कुल 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जिसमें 11 किले महाराष्ट्र के हैं और एक तमिलनाडु का किला भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नामीबिया से लाई गई एक और चीता नभा की मौत हो गई। शिकार के दौरान इसके 2 पैर टूट गए। कुनो नेशनल पार्क में अब टोटल 26 चित्ते बचे हैं, जिनमें से 17 भारत में जन्मे हैं। और कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है कि भारत में फिर से तेजी से फैलने लगा कोरोना का नया वेरिएंट XFG है। अब तक इसके 206 मामले सामने आ चुके हैं। बुजुर्गों और बीमार लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा है। ये देख सकते हैं आप भारत के मानचित्र में कि कोविड-19 के XFG वेरिएंट के कहां-कहां कितने मामले केस अभी सक्रिय चल रहे हैं। टेस्ट के हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि ये नया वेरिएंट हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। इससे बच निकलने की क्षमता है इसके पास, तो आप भी सावधान रहें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। टोयोटा ग्लांजा का नया एडिशन LCE हुआ। इसके हर वेरिएंट में अब आपको 6 एयरबैग मिलेंगे सेफ्टी के लिए और इसकी कीमत 7 लाख से भी कम है। वहीं खबर है, राजस्थान रत्नाकर के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर आज 13 जुलाई को भारत मंडप में दिल्ली प्रगति मैदान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन होगा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे।